नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ऑप्शंस क्लब में। दोस्तों, हमने प्रीवियस सेशन में बात की थी डिमांड जोन और सप्लाई जोन के बारे में कि किस तरीके से इनको ड्रॉ कर सकते हैं। एक चीज़ जो रह गई थी, हमारी थर्ड पॉइंट था, वो था हमारा ट्रेंड लाइन के रिगार्डिंग, दैट इज़ हाउ वी कैन ड्रॉ एंड आइडेंटिफाई द ट्रेंड लाइन। तो आज हम बात करेंगे ट्रेंड लाइन को किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। और इसके अंदर मैं बता दूं आपको कि मैं जो चीज़ें बताने वाला हूं, वो जो ट्रेंड लाइन होगी वो मेनली बेस्ड होगी डिमांड और सप्लाई जोन के बेसिस पे। शायद मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके का जो वीडियो है वो अभी तक किसी यूट्यूब पे फ्री कंटेंट में अवेलेबल है। अगर है या नहीं है, आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा दोस्तों। और अगर आपको पसंद आता है तब भी हमें थंब के थ्रू बताइएगा, लाइक कीजिएगा, फिर कमेंट भी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों, हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था कि किसी बेस लाइन से अगर प्राइस स्टार्ट होती है और एक अपसाइड हाई क्रिएट करती है, हाई क्रिएट करने के बाद वापस एक पुल बैक लेने का जब यू टर्न लेती है, तो इसको हमने बोला था हमारा ये क्या होगा, डिमांड जोन होगा। ओके, और ये जो पॉइंट था जहाँ से रिजेक्शन लिया था उसको हमने बोला था सप्लाई जोन। इसके रिगार्डिंग हमने बात की थी। और सप्लाई जोन को ब्रेक करता है, वापस एक प्राइस अपसाइड मूव दिखाता है और वापस एक पुल बैक लेता है, तो वापस ये जो सप्लाई जोन था वो हमारा क्या हुआ था, डिमांड जोन में कन्वर्ट हो गया था। इस तरीके से हमने पढ़ा था कि डिमांड और सप्लाई जोन किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। अब बात कर रहे हैं हम ट्रेंड लाइन के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लाइन किस तरीके से बनती है। जब किसी दो पॉइंट को आपस में मिलाया जाए तो एक लाइन की फॉर्मेशन होती है। तो उसी तरह से प्राइस एक्शंस के अंदर हम किस तरीके से पॉइंट्स को मिलाएं जिससे हमारी ट्रेंड लाइन की आइडेंटिफिकेशन हम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ बताने जा रहा हूँ गाइस, यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं इससे पहले कि ट्रेंड कितने प्रकार के होते हैं। ट्रेंड 3 प्रकार के होते हैं जनरली। एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड, और एक होता है हमारा साइडवेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेंज बाउंड मार्केट भी बोलते हैं। ओके, अब ट्रेंड मार्केट का मतलब क्या होता है, हम देखते हैं हर कोई यही बोलता है कि जब मार्केट हायर हाइज की फॉर्मेशन करता है तो उसको हम अप ट्रेंड मार्केट बोलते हैं, और डाउन ट्रेंड में क्या बोलते हैं, लोअर लोज की क्रिएशन करता है तो उसको हम बोलते हैं हमारा लोअर हाइज और लोअर लोज की क्रिएशन करता है तो उसको बोलते हैं हमारा डाउन ट्रेंड मार्केट। इस तरीके से हर जगह पे बताया गया है, बट मैं इस तरीके से आपको एक्सप्लेन बिल्कुल भी नहीं करूँगा। मेरा जो फंडा होगा वो थोड़ा और टेक्निकली या लॉजिकली होगा, तो आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों। हमने बताया था आपको यहाँ पर जो डिमांड जोन है और एक सप्लाई जोन है यहाँ पर क्रिएट किया था। सबसे पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ ताकि आपको और क्लियर यहाँ पर ड्रॉ करके आपको बता सकूँ। दोस्तों, हमने क्या किया था, एक बेस से स्टार्ट किया था, प्राइस के अंदर जैसे देख सकते हैं यहाँ पर एक हाई क्रिएट किया और फिर से वापस एक अपसाइड मूवमेंट करके इस तरह से गया था। तो प्राइस ने इस डिमांड जोन को ब्रेक किया था। ये हमारा सप्लाई जोन था जिसको हमने बाद में डिमांड जोन में कन्वर्ट किया था। इस तरीके से ये इस तरीके से प्राइस का मूवमेंट हुआ था। तो अप ट्रेंड मार्केट में उसको बोलूँगा जिसके अंदर क्या होगा, डिमांड जोन जो होगा हमारा वो क्या होगा, कंटिन्यूस फॉर्म होता रहेगा। मतलब हमारा जो भी सप्लाई जोन होगा वो रेगुलरली क्या होगा, प्राइस के अंदर मोमेंट की वजह से क्या होगा, सप्लाई जोन है वो कंटिन्यूस डिमांड जोन में कन्वर्ट होता जाएगा। किस तरीके से होगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, प्राइस ने यहाँ से एक मोमेंट लिया, इस पॉइंट तक गया, तो ये जो हमारा सप्लाई जोन था वहाँ से क्या हुआ, वापस प्राइस ने एक डाउनसाइड पुल बैक दिखाया और वापस ये जो डिमांड जोन था यहाँ से मोमेंट लेके वापस एक अपसाइड मूव दिखाया। और अपसाइड मूव दिखाने के बाद ये जो सप्लाई जोन था हमारा वो हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, हमारा डिमांड जोन के अंदर। ठीक है, फिर वापस से देख सकते हैं फिर से प्राइस ने एक अपसाइड मूवमेंट दिखाया और यहाँ इस पॉइंट पे वापस ये जो रिजेक्शन मिला था, ये जो हमारा सप्लाई जोन था वो वापस इन फ्यूचर में क्या हुआ, वापस प्राइस ने एक पुल बैक देके वापस इसको ब्रेक किया, तो इस वापस को क्या किया, डिमांड जोन में कन्वर्ट किया। मतलब कंटिन्यूस यहाँ से जो सप्लाई जोन थे हमारे वो डिमांड जोन में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। जिस तरीके से क्या हो रही है, प्राइस जो है एक अपसाइड मोमेंट क्रिएट कर रही है। अब बात करते हैं ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना। ट्रेंड लाइन को किस तरीके से ड्रॉ किया जा सकता है। ट्रेंड लाइन को दोस्तों क्या करेंगे, हमारे जो डिमांड जोन का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा, जहाँ पर जितने भी हमारे डिमांड जोन है जहाँ पर उनका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा उसको हम क्या करेंगे, ज्वाइन करते जाएंगे। किस तरीके से ज्वाइन करेंगे आप देखिएगा मेरे यहाँ पर कर्सर को। सबसे पहला डिमांड जोन यहाँ पर था, तो हमारा इस पॉइंट को हमने यहाँ पर जब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमारे यहाँ पर इस पॉइंट को हमने मार्क किया है। सेकंड जो था हमारा ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है हमारे डिमांड जोन का, उस पॉइंट को हमने वहाँ पर मार्क किया है। इसके बाद ये 2 पॉइंट हमें मिल गए, हम इन 2 पॉइंट को क्या करेंगे, टच करके मतलब ज्वाइन कर लेते हैं। तो क्या होता है, हमने इन 2 पॉइंट को ज्वाइन कर लिया है। अब फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए क्या होता है, हमें मिनिमम 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट है, तो हमने 2 पॉइंट को यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को हम क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। हमें नहीं पता है कि थर्ड पॉइंट कहाँ तक हो सकता है, इस तरीके से हमने यहाँ पर एक्सटेंड किया है। तो हम क्या करते हैं, प्राइस एक्शंस के अंदर
प्राइस एक्शंस के अंदर ये प्रेडिक्शन लगाते हैं कि ये जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की 2 पॉइंट को मिला के, तो थर्ड पॉइंट जो होगा वो कुछ इस लाइन के ऊपर होगा जहाँ पर प्राइस वापस से एक सपोर्ट लेके क्या करेगी, यहाँ पर से अपसाइड मोमेंट दिखाएगी। तो हमने क्या किया, इस तरीके से इसको प्रेडिक्ट करके एक्सटेंड किया। तो इन फ्यूचर हमें देखने मिला कि प्राइस ने वापस से जब पुल बैक लिया है, तो पुल बैक किस तरीके से लिया है कि इस लाइन के जस्ट करीब आके वापस एक बाउंस अप लिया है। तो ये जो ट्रेंड लाइन होती है इस तरीके से ड्रॉ करके हम क्या करते हैं, हमारे आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि प्राइस जो है फ्यूचर में यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करके वापस से एक अपसाइड मूव दिखाएगी। तो ये जो लाइन होती है हमारी अप ट्रेंड की ट्रेंड लाइन है। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारे डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन को भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर डाउन ट्रेंड के लिए। अब डाउन ट्रेंड के अंदर क्या होगा दोस्तों, कंटिन्यूस जो डिमांड जोन है हमारे, वो क्या होंगे, हमारे सप्लाई जोन में कन्वर्ट होते जाएंगे। प्रीवियस क्या था हमारे अप ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर, हमारे जो सप्लाई जोन थे वो डिमांड जोन में कन्वर्ट हो रहे थे, बट डाउन ट्रेंड के अंदर क्या होगा, हमारा डिमांड जोन है वो सप्लाई जोन में कन्वर्ट होता जाएगा। अब किस तरीके से होगा, देखिए ये जो हमारा सप्लाई जोन है, यहाँ से प्राइस ने शुरू किया, एक डाउन साइड फॉर्मेशन की है, तो यहाँ जो हमारा डिमांड जोन है वहाँ से वापस प्राइस क्या करती है, एक पुल बैक लेती है और वापस एक डाउन साइड क्या करती है, डाउन ट्रेंड क्रिएट करती है। इस तरीके से मतलब प्राइस ने क्या किया, इस हमारे जो डिमांड जोन का उसको ब्रेक किया है, पहले यहाँ पर ये डिमांड जोन है इसको ब्रेक किया है। अब इस डिमांड जोन को ब्रेक करेगा, वापस से क्या करेगी, प्राइस एक वापस अपसाइड मूव दिखाने की कोशिश करेगी। तो ये जो पॉइंट होगा हमारा इस बार सप्लाई जोन की तरफ वर्क करेगा, जहाँ से क्या होगा, वापस सप्लाई मिलने से प्राइस जो वापस एक डाउन साइड मोमेंट क्रिएट करेगी। तो ये जो डिमांड जोन है वो हमारा क्या हो गया, यहाँ पर सप्लाई जोन में कन्वर्ट हो गया है। ये हो गया, मतलब कंटिन्यूस अगर डिमांड जोन जो है हमारा सप्लाई जोन में कन्वर्ट होता जाएगा स्टेप बाय स्टेप, जैसे ये डिमांड जोन था, तो इन फ्यूचर वापस क्या होगा, जब प्राइस को ब्रेक करेगी वापस एक पुल बैक दिखाएगी, तो ये जो पॉइंट है हमारा वो सप्लाई जोन में कन्वर्ट होगा और यहाँ से प्राइस वापस एक डाउन साइड पुल बैक दिखाएगी, डाउन साइड मोमेंट दिखाएगी। तो इस तरीके से हमारे डिमांड जोन जो है कंटिन्यूस सप्लाई जोन में कन्वर्ट होते जाएंगे। अब बात करते हैं हमारे ट्रेंड लाइन को किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था किन्हीं भी 2 पॉइंट को हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे जहाँ पर हमारे सप्लाई जोन है। तो डाउन ट्रेंड के लिए क्या होगा, हमारे 2 सप्लाई जोन के जो पॉइंट है, एक पॉइंट ये हो गया और ये पॉइंट हो गया, इन 2 पॉइंट को हमने ज्वाइन किया इस तरीके से और हम एक्सटेंड करेंगे इस लाइन को। तो ये मानेंगे कि फ्यूचर में ये जो लाइन है इसके पास में ही प्राइस जो है वो आके यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेके एक डाउन ट्रेंड डाउन साइड मोमेंट दिखाएगी। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। बट यहाँ पर क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, प्राइस जो है, प्राइस जरूरी नहीं है कि हर बार ट्रेंड लाइन को जो हमने एक बार ड्रॉ कर दिया उस ट्रेंड लाइन को हमेशा फॉलो करे। जैसे कि अप ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर क्या होता था, देखिए यहाँ पर जिस तरीके से प्राइस ये मोमेंट कर रही थी इस तरीके से, तो हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाया, जो हमारे जो डिमांड जोन वाले पॉइंट है, हमने एक प्रेडिक्शन लगाया इस तरीके से, ये हमारी थर्ड पॉइंट हो सकता है, मतलब इस लाइन के पास में क्या होगा, हमारा थर्ड पॉइंट हो सकता है। तो प्राइस ने क्या, चलो मान लेते हैं यहाँ पर थर्ड पॉइंट पे यहाँ पर आके टच किया और यहाँ पर सपोर्ट लिया और वापस एक अपसाइड मोमेंट दिखाया। अब थर्ड पॉइंट के बाद ये जरूरी नहीं है कि हर बार प्राइस जो है वो इसके करीब आएगी। मतलब ये है कि मेरा कि ये जो प्राइस है वो यहाँ से ही मतलब एक पुल बैक दिखाया और वापस यहाँ से ही वापस एक यू टर्न वापस ले सकती है अपसाइड के लिए, मतलब जरूरी नहीं है कि इस लाइन को टच करे। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हमारा ट्रेंड लाइन जो है वो चेंज हो जाएगी। अब चेंज किस तरीके से होगी, हमें फिर से 2 पॉइंट की जरूरत है। तो हमारा क्या होगा, ये जो पहला डिमांड जोन थे, अब यहाँ पर प्राइस ने इसको टच नहीं किया है, तो हमारा देखेंगे कि हम अगला हमारा डिमांड जोन कौन सा है। तो हमारा डिमांड जोन ये रहा, तो इस डिमांड जोन के जो पॉइंट है हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट उनको हम मैच करेंगे इस तरीके से, और हम क्या करेंगे, फर्दर फिर से लाइन को क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। इस तरीके से हमने इस लाइन को एक्सटेंड किया। तो अगला जो प्रेडिक्शन रहेगा हमारा ये रहेगा कि इन फ्यूचर वापस प्राइस जो है इस पॉइंट को आके यहाँ पर टच करके वापस एक अपसाइड मूव दिखा सकती है। इस तरीके से टाइम टू टाइम क्या होती है, हमारी ट्रेंड लाइन जो है वो क्या करती है, प्राइस के मोमेंट के साथ में चेंज होती जाती है, और जो प्रीवियस जो ट्रेंड लाइन थी उसका क्या होता है, यहाँ पर एग्जिस्टेंस खत्म होता जाता है उस जो प्रेजेंट कंडीशन के लिए। बट इन फ्यूचर के लिए हम मान सकते हैं कि प्राइस अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो हम मान सकते हैं कि हमारी जो प्रीवियस जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी उस ट्रेंड लाइन को वापस सपोर्ट ले सकती है। इस तरीके से क्या होता है, हमारे प्राइस एक्शंस के अंदर हमारी जो ट्रेंड लाइन है उसको हम क्या करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह। तो हमने यहाँ पर सिंपल समझा कि किस तरीके से हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं और किस तरीके से हमारी जो कंटिन्यूस डिमांड और सप्लाई जोन है उनका कन्वर्जन हो रहा है और वो क्या कर रहे हैं, हमारे डिमांड और सप्लाई जोन हमें जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दे रहे हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, हमारे ट्रेंड लाइन को हम ड्रॉ कर सकते हैं फॉर द अप ट्रेंडिंग मार्केट, और डाउन ट्रेंड के लिए हमारे रेजिस्टेंस जहाँ पर प्राइस ले रही है, जिस तरीके से प्राइस रेजिस्टेंस ले रही है, रेजिस्टेंस है हमारे, उस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारे डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। अब जो फाइनल एंड लास्ट जो हमारा बचता है वो होता है रेंज बाउंड मार्केट। किस तरीके से रेंज बाउंड मार्केट काम करता है, रेंज बाउंड जो मार्केट है हमारा उसके अंदर क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं साइडवेज मार्केट भी बोलते हैं, इसके अंदर क्या होता है, किसी भी डिमांड जोन का सप्लाई जोन में कन्वर्जन नहीं होता है। मतलब सप्लाई जोन डिमांड जोन में कन्वर्ट नहीं होता और डिमांड जोन सप्लाई जोन में कन्वर्ट नहीं होता, मीन्स आपस में वाइस वर्सा कोई भी कन्वर्जन नहीं होता है। जैसे कि प्राइस जो है वो क्या करती है, इस पॉइंट से यहाँ पर स्टार्ट करती है, ये डिमांड जोन है हमारा, यहाँ से स्टार्ट किया और ये यहाँ से वापस यू टर्न लिया है, तो ये हमारा सप्लाई जोन है।
तो डिमांड और सप्लाई जोन के ही बीच में क्या करती है, प्राइस कंटिन्यूस मूव करती रहती है, मतलब कोई भी नया डिमांड और सप्लाई जोन क्रिएट नहीं करती। इस तरीके से प्राइस जो है वो चलती रहती है। मतलब प्राइस क्या करती है, सप्लाई जोन को ब्रेक करके डिमांड जोन में कन्वर्ट नहीं कर पाती है, और ये सप्लाई जोन डिमांड जोन है इसको ब्रेक करके यहाँ से इस तरीके से सप्लाई जोन में कन्वर्ट नहीं कर पाती है। तो इस तरीके से क्या होता है, रेंज बाउंड मार्केट क्या होता है, किसी भी चीज़ का कन्वर्जन नहीं कर पाती है, वो सिंपल एक डिमांड और सप्लाई जोन के बीच में ही मूवमेंट करती रहती है। इस तरीके से हमने यहाँ पर आपको बताया कि हमारे जो तीन जो मेन ट्रेंड हो सकते हैं, एक होता है ट्रेंड अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, और एक हमारा रेंज बाउंड मार्केट। और हमने आपको बताया सिंपल डिमांड और सप्लाई जोन के बेसिस पे, हमने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बताई। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे कि जो प्राइस क्या होती है, अगर मान लो इस तरीके से मूव कर रही थी, यहाँ पर उसने एक हाई क्रिएट किया, ये लो क्रिएट किया, फिर वापस एक हायर हाई क्रिएट किया है, और एक ये हायर लो क्रिएट किया है, ये इस तरीके की जो चीज़ें बताते हैं। तो ये जो चीज़ें होती है वो काफ़ी याद नहीं रहती और हमें बहुत कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होती है। और मैं आपको बता दूं, जरूरी नहीं है कि हर बार प्राइस जो है वो क्या करेगी, यहाँ से इस तरीके से यहाँ पर मोमेंट लिया और वापस से, अब जरूरी नहीं अप ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर हर बार इस हाई को ब्रेक करे। हो सकता है प्राइस जैसे कि यहाँ से मूव कर रही है और यहाँ से इसने एक हाई को क्रिएट किया है, और अगली बार क्या करेगी, फिर इस हाई को ब्रेक किया है, ठीक है, इसने हायर हाई क्रिएट किया और एक इस लो की जगह हायर लो क्रिएट किया है। बट थर्ड पॉइंट पे हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये हायर हाई हर बार क्रिएट करे, ये कुछ इस तरीके से डाउन टाइम मतलब एक लोअर हाई क्रिएट करके और एक हायर लो क्रिएट करके वापस से एक इस तरीके से अपसाइड मोमेंट दिखा सकता है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये चीज़ें फॉर्मेशन होती है। तो हमें क्या करना है, हमारे सिंपल डिमांड और सप्लाई जोन को याद रखना है। मतलब अगर जैसे कि प्रीवियस, अब यहाँ से देखिए आपने, यहाँ डिमांड जोन है, ये सप्लाई जोन है, तो प्राइस ने क्या किया, इस सप्लाई जोन को ब्रेक नहीं किया है। तो इस जोन के लिए हमारा ये जो पार्ट होगा वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, साइडवेज मार्केट कहलाएगा, न कि हमारा अप ट्रेंडिंग मार्केट कहलाएगा इस पर्टिकुलर जोन के लिए। अगर हमारा जो मेजर व्यू देखें, अगर बड़े परसेप्शन से देखें, तो ऑब्वियसली हमारा ये जो पॉइंट है वो क्या होगा, हमारा अप ट्रेंडिंग मार्केट कहलाएगा। बट अगर छोटे टाइम के लिए देखें तो हमारा ये जो पार्ट होगा वो हमारा साइडवेज मार्केट की तरह हमारे एक्ट करता हुआ नजर आएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है और साइडवेज का जो मार्केट का जो फॉर्मेशन है उसको हम यहाँ पर आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो मैंने दोस्तों आपको बताया सिंपल इस तरीके से किस तरीके आप यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हो और ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों कि हमारी कौन से पॉइंट हैं जो आपको ज़्यादा पसंद आया, और वहाँ से आपको परफेक्ट नॉलेज और एक आपकी जो फाउंडेशन है बेटर होने के चांसेस मिल रहे हैं आपको। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय दोस्तों।